rational formula. It's a rational formula. Okay. Empirical rational formula. Okay. AIR divided by 360. और this formula, ये formula मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था. ओके कि यहाँ पे एरिया इट इज इन हेक्टर में लेते हैं. आई आपकी क्या है तो रन ऑफ कोएफिशिएंट है, इम्परमेबल कोएफिशिएंट और रन ऑफ कोएफिशिएंट है. एंड आर आपका क्या है तो दैट इज नथिंग बट अ क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी mm per hour और सेंटीमीटर पर आवर, बट वी आर जनरली टेकन इन mm per hour. ओके सो मैंने आपको बोला था कि ये निकाला है, ये एक बार देखो आप. एंड देन मैंने ये बोला था कि यहाँ से अपन अभी देखेंगे करके क्वेश्चन नंबर 1 से. सो गाइस आपने सॉल्व किए क्या क्वेश्चंस? कितने क्वेश्चंस आए? सबने सॉल्व किए क्या बताओ? अभी ये मत बोलो कि हमको गेट का नहीं पढ़ना है करके रेगुलर बंदे, क्योंकि आपके पेपर्स 101% नाउ इन सिचुएशन ऐसे ही लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव ही होने वाला है. सो मेक श्योर कि ऑब्जेक्टिव अगर होगा तो यही क्वेश्चंस आपको काम में आएंगे. सर ते एमटेकचे पण टेस्ट तशीच होणार आहे का? हा एमटेकची तशीच होणार आहे. एमटेक तर खतरनाकच राहील मग आता. काही आला का टाइम टेबल एमटेकचा? फायनल सेमचा तर ते काही आलं नाहीये. फायनल सेमचं तर ते इंटरव्ह्यू घेऊनही त्यांनी हे नाही केलं ना अजून. माझं फर्स्ट सेम आहे ना. ते होतच नाही, पासच केलं जाईल तुला. बॅकलॉग कंसिडर है माझं. भाऊ क्या होते? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था है ना, 20 मिनट मैंने बता दिया था आपको. सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया क्या आपने? 20 मिनट मैंने बता दिया था. फर्स्ट क्वेश्चन मुझे याद है हो गया था. सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था क्या गाइस? आपसे पूछ रहा मैं. यही होता डिसकंटिन्यूटी एक्चुअली. कल सुबह 6 बजे भी क्लास रहेगा. 6 नहीं सॉरी 6:15 6:15. हुआ था क्या ये क्वेश्चन? किया क्या आपने? सबने सॉल्व करके देखा क्या? किया. तुमने किया? ओमकार, अमरुद, दीप्ति, गणेश, ललित ठीक है, नहीं भी किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. बट स्नेहल नाही सर. नाही केला? नाही सर. काय करताय तुम्ही? सॉल्व करून बघायचे ना पहिले क्वेश्चन. जोपर्यंत तुम्ही सॉल्व करून नाही बघाल तोपर्यंत तुम्हाला समजणार कसं का तुम्हाला कुठे अटकत आहे म्हणून? पूर्णच्या पूर्ण क्वेश्चन जेवढे म्हणतो ना तेवढे सॉल्व करून बघायचेच. किती टाइम कमी गेला तरी चालतं. थोडी झोप कमी करा स्वतःची आणि करणं चालू करा. बघा काय म्हटलंय सेकंड क्वेश्चन मध्ये. द ड्रेनेज डिस्चार्ज ऑफ ए टाउन 16 हेक्टर्स. एरिया देखिए 16 हेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ 40 हार्ड पेव्ड, 40% हार्ड पेव्ड. ओके हार्ड पेव्ड है यानी रस्ते आपके कितने हैं? 40% हार्ड पेव्ड के रस्ते हैं. ओके K is equals to it is given K is equals to 0.8 and 30% unpaved, 30% unpaved है. वहां का K कितना है? K is equals to 0.2. ओके remain as wooded that is K is equals to 0.1. okay 0.1. The maximum rain intensity of 5 centimeter per hour will be computed by rational formula. अब rational formula से सॉल्व करना है guys, rational formula से सॉल्व करना है. सो देखो किस तरह कर सकते हैं अपन इसको सॉल्व. ओके बाय यूजिंग रैशनल फॉर्मूला हम सॉल्व करने वाले हैं. ओके और रैशनल फॉर्मूला क्या है इसके लिए आपको लास्ट वाला वीडियो देखना पड़ेगा अगर आप भूल गए होगे तो. क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 59. क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 59. एरिया इज इक्वल्स टू 16 हेक्टर्स.
16 hectares. Consisting K1 is equals to 0.8, K2 is equals to 0.2, K3 is equals to 0.1. These are K is given. K given देके है. Okay. The next study is R is given. R is given 5 centimeter per R. 5 centimeter per R. What is Q? Q is equals to guys निकालना है. Q is equals to क्या है? AIR divided by 360. AIR divided by 360. ये है. अब I आपको देके नहीं है सपोज, ऐसी अगर आपको लगता है तो I की जगह क्या देखे? This given is K. K is given. Okay. So we taken it I is equals to K. अभी क्लियर है बोर्ड? थोड़ा बहुत व्हाइटिश दिख रहा है. हाँ सर क्लियर है. ओके ओके ओके. सो I is equals to, first we want I. I is equals to, what is I? I is equals to guys, I is equals to what is given? 0.4. 0.4 is given 40% of हार्ड पेमेंट. 40% आपका क्या है? हार्ड पेमेंट है. कौन से एरिया में? 16 के एरिया में. तो 40% यानी 0.4 इंटू 16 हेक्टर्स. ओके. और उसके लिए के क्या देके आपका 40% के लिए 0.8 देके प्लस K2. बाद में K2 काय के लिए देके आपका K2 देके है 30% अनपेड के लिए. K2 is given 30% unpaid के लिए. तो that is 30% unpaid. 30% unpaid it is equals to 16 into 0.2. Okay, that is area and that is percentage 30%. Okay, plus अब unpaid के बाद क्या देखे है आपको? wooded. So wooded is given 0. again 30%. ओके. रिमेनिंग, अब रिमेनिंग बचे वाला 30% ही रहेगा ना, यानी 40% प्लस 30% इट इज इक्वल टू 70%. 100% माइनस 70% इज इक्वल टू 30%. सो 0.3 into 0.1 into that into 16 into 0.1. 0.1 it is key. तो आप बोल सकते यहाँ पे क्या बोल सकते? दैट परसेंटेज कवर्ड यानी एरिया इनटू की. ओके, एरिया इनटू की. सो दैट के आपको हर एक इसका देखिए तो आपको एवरेज करना है. अभी एवरेज करना है तो टोटल एरिया इज इक्वल टू 16. सो आपको एक आई मिल जाएगा गाइस. आपको क्या मिल जाएगा? एक आई मिलेगा टोटल एरिया. क्योंकि अपन ने क्या किया है दैट के इज नथिंग बट आपको I1 I2 I3 ऐसी देखिए, ऐसी समझ लो आप. I1 I2 I3 दैट के इज गिवन इज नथिंग बट I1 I2 I3 ये आपको देखे है. तो I1 I2 I3 देखे है यानी आपको वो के देखे है. तो I1 I2 I3 इज इक्वल्स टू आपको देखे हैं तो I1 इंटू A1, I2 इंटू A3, I2 इंटू A4 ये आपने किया. एंड देन आपने क्या किया कि उसको के इंटू किया. तो आपको क्या चाहिए? आई चाहिए, इसलिए डिवाइड बाय 16 मैं करूंगा एरिया, टोटल एरिया. व्हाट इज आई? 0.41. 0.41. Okay. Now calculate Q guys. Q of wet weather
flow. Okay, AIR, area is 16 hectare na, area is 16 hectare. So AIR guys, AIR 16 into I R, R क्या है आपका, सेंटीमीटर में है, तो वी वांट इट इज इन mm, 50 mm per hour, 50 mm per hour, so that is 50. Area it is in hectare, that is in mm per hour. ओके, सो ये हेक्टर में हो गया, ये mm per hour में हो गया, डिवाइड बाय 360. व्हाट इज 0.91. 0.91 क्यूबिक मीटर क्यूब पर सेकंड. अब आप इसका अगर यानी कैलकुलेशंस करोगे तो मीटर क्यूब पर सेकंड में ही आता. ओके ओके, सो दैट इज रैशनल फॉर्मूला, यानी ये क्या है, रैशनल फॉर्मूला. तो आपको इसी में डालना पड़ेगा, ये हेक्टर में ही डालना पड़ेगा और ये mm पर आवर में ही डालना पड़ेगा. ओके ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया आपने. हाँ सर. ओके, बाकी लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी रात रहते हैं ना, तो कब मैं सॉल्व करके दूंगा. आप लोग सॉल्व करो गाइस, तो बहुत वांदे होने वाले हैं आपके, क्योंकि गेट का पेपर तो कोई एक्सटेंड नहीं होने वाला है, जब है तभी रहेगा. ए सिटी विथ पॉपुलेशन, अब सिटी देखिए, पॉपुलेशन देखिए, कितना देखिए पॉपुलेशन, 1 लाख, हैज एरिया इज गिवन 100 हेक्टर्स, rate of supply is given 200. Okay, average runoff coefficient that I is given how much, 0.5. Time of concentration T is given 50 minutes. Assuming 75% of waste water and water reaches to the sewer, यानी 75% क्या है, वेस्ट है, 20% ही कंज्यूम हो रहा है, बाकी 75% वेस्ट के लिए जा रहा है, यानी वो आपके वेस्ट वाटर के लिए जाएगा. फाइंड ड्राई वेदर फ्लो, वेट वेदर फ्लो इन मीटर क्यूब पर सेकंड. ओके ओके, सो देखो, ये भी बोर्ड पे देख लो, बहुत इजीली अपन निकाल सकते हैं इसको. how much population is given, question number 3, page number 59. question number 3, page number 59. 1 minute guys. Question number 3, page number 59. Okay, 1 lakh peoples, population, 1 lakh, area hectare 100 hectare, rate of supply 200, LPCD, liter per capita per day. TC is given, what given, 50 minute. Factor is given 75%. I is given 0.5. We want dry weather flow and wet weather flow.
firstly we calculate dry weather flow. Okay, firstly we calculate dry weather flow, that is sewage water, that is nothing but a sewage water. Then we calculate storm water. Okay, storm water by using rational formula, wet weather flow. Okay, so dry weather flow guys, dry weather flow. So dry weather flow क्या रहेगा आपका, supply into factor, rate of supply into factor. तो रेट ऑफ सप्लाई या फिर क्यू, डिस्चार्ज ऑफ सप्लाई इनटू वाटर. अगर रेट कर रहे हैं तो रेट, और डिस्चार्ज कर रहे हैं तो डिस्चार्ज, डिस्चार्ज ऑफ सप्लाई इनटू वाटर. और into factor. So what is discharge of supply now? Population into the rate of supply. Population into rate of supply, LPCD. Okay. So what is population guys? 1 lakh. 1 lakh population into LPCD. LPCD कितना है? 20 नहीं 200 लीटर. 200 लीटर एक दिन में एक व्यक्ति यूज कर रहा है. कितने पीपल्स है वहां पे? 1 लाख पीपल्स है. ओके, सो उतना आपको सप्लाई करना पड़ेगा. यानी एक आदमी के लिए आप कितना दे रहे हैं, कितना सप्लाई कर रहे हैं? 200 लीटर सप्लाई कर रहे हैं. तो आप डिस्चार्ज कितना सप्लाई कर रहे हैं फिर एलपीसीडी में? एलपीसीडी में आप डिस्चार्ज सप्लाई करें इतना इनटू फैक्टर. फैक्टर इज इक्वल टू 75%. 0.75 ये लिख सकते हैं आप, और 75 डिवाइड बाय 100, इट्स नथिंग बट 0.75. ओके, सो गाइस व्हाट इज द आंसर? लीटर पर कैपिटा पर डे, लीटर पर कैपिटा पर डे, यानी लीटर पर डे में निकलेगा आंसर. आंसर क्या में निकलेगा? ड्राई वेदर फ्लो, लीटर पर डे. हाउ मच लीटर पर डे ड्राई वेदर फ्लो निकलेगा. ये क्या है? ये सप्लाई निकलेगा आपका. क्या सप्लाई है? कि सप्लाई आप डे में कितना सप्लाई कर रहे हैं, और इनटू उसको फैक्टर कर दोगे, यानी 75% वेस्ट जा रहा, 25% यूजेबल हो रहा. तो अभी आपको ड्राई वेदर फ्लो यानी सीवर में कितना पानी बह रहा ये आपको पता चलेगा. बताओ. 15 into 10 raised to power 6. 15 मिलियन. ओके, 15 into 10 raised to the power 6. LPCD MLD, MLD आप बोल सकते हैं, 15 MLD. ओके, सो वी वांट मीटर पर, आप क्या लिखे वहां पे? मीटर क्यूब पर सेकंड में होना, मीटर क्यूब पर सेकंड गाइस. 15 into 10 raised to the power 6. लीटर को मीटर क्यूब में करने के लिए डिवाइड बाय 10 raised to the power 3. एंड डे को सेकंड में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 into 60 into 20. Exactly. 24 into 60 into 60. तब क्या हो जाएगा? ये डे का, पर डे में है इसलिए मैं वहां पे डे का ये करूंगा. 24 into 60 into 60. ओके, तो काय में हो जाएगा? सेकंड्स में हो जाएगा. 24 अगर कर दिया डे का, आवर्स में हो गया. 60 फिर से ये कर लिया, मिनट पे हो गया. मिनट का सेकंड में करना है, अगेन 60 into. ओके, सो गाइस हाउ मच? 0.1736. 0.1736 मीटर क्यूब पर सेकंड. दिस इज आंसर इज गिवन 0.1736 given. Okay, can you calculate this wet weather flow within 2 minutes? Because of formula यही है और सब कुछ देखे. ओके, AIR is given, A is given, I is given, R निकालना है तो R निकाल सकते हैं आप. Because of TC is given. What is the formula of R? What is the formula of R? Guys,
मैंने बताया था 25.4 into A डिवाइड upon बाय TC बी B. प्लस टीसी। ए और बी क्या रहेगा? ए और बी क्या रहेगा? T is greater Constant. than 50. ए इज इक्वल टू 20। 20 कब रहेगा? जब 20 मिनट से कम टीसी है तो 10 रहेगा। जब 20 मिनट से ज्यादा टीसी है तो क्या रहेगा? ए इज इक्वल टू 20, बी इज इक्वल टू 40। R is equals to 25.4 into A divided by B plus TC. This is the formula for R. Formula for R, guys. Okay. अब what is A and B? अब A और B क्या है? अगर मेरा 10 से यानी TC is greater than 20 mm, 20 minute, then A is equals to 20 and B is equals to 40. I am right or wrong? A is equal to 40 Okay, answer. okay. Ulta. Sorry. A is equals to 40 and B is equals to 20. Okay, A is equals to 40 and B is equals to 20. तो गाइस ये क्या में निकलेगा? mm पर r में निकलेगा। mm पर r में 25.4 into 40 divide by B plus 50, that is in mm per r. What is r? What is r? Guys, please give me reply fast. 14.51. 14.51. Okay, 14.51. Okay, what is QWWF? Wet weather flow. हेलो, क्या है गाइस? आवाज आ रहा है सबको? 14.51. यस, 14.51 वो नहीं, मैं क्यू बोल रहा। क्यू क्या है? 14.51 तो ये है, ये तो हो गया। व्हाट इज क्यू? 2.01. 2.01. ओके, क्यू इज इक्वल्स टू नाउ 2.015. वेट वेदर फ्लो इज इक्वल्स टू AR डिवाइड बाय 360 ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो काय में लेना है आपको? ऑल इंडिया रेडियो गाइस, ये है रैशनल फॉर्मूला। ऑल इंडिया रेडियो इज इक्वल्स टू व्हाट? ए काय में लेना है? हेक्टर में लेना है। हेक्टर आई आर mm पर आवर में लेना है, डिवाइड बाय 360। 2.01 ना तृप्ति? 2.015. ओके, मीटर क्यूब पर सेकंड। 015 वेट वेदर फ्लो, बारिश का पानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 4। गाइस 4 और 5 आप सॉल्व करके देखो ना, So 5 कर में सकते है। हैं आप।
5 नहीं है, ओके, नो नो इश्यूज। तो फिर 4 भी देख ही लेते, फिर अभी एक क्वेश्चन के लिए क्यों छोड़ू, पढ़ो। ए पॉपुलेशन, पॉपुलेशन फिर से पॉपुलेशन, ओके, राइजिंग टाउन कवरिंग एरिया हेक्टर्स, ओके, कैलकुलेट द डिस्चार्ज ऑफ कंबाइंड सिस्टम। अच्छा, कंबाइंड सिस्टम देखिए, तो गाइज यहाँ पे भी आपको वेट वेदर फ्लो निकालना है और ड्राई वेदर फ्लो निकालना है और कंबाइंड सिस्टम का निकालना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ इज इक्वल्स टू 0.7, I is equals to given, okay, T is equals to given, sorry, rainfall concentration minute 40 minutes, 40 minutes यानी TC is equals to given, R आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। वाटर कंजम्पशन रेट 120, अच्छा पुअर पीपल्स है 120 ही मिल रहा सिर्फ वो सब, ओके, अकोला में रहने वाले हैं। 0.7, 70% ऑफ वेस्ट वाटर रीचेस टू सीवर, ओके ओके, यानी 70% ही सिर्फ और सिर्फ काय में मिलेगा, आपका वेस्ट वाटर रहेगा। 30% कंज्यूम कर रहे हैं लोग क्योंकि पानी कम मिल रहा है उनको, ओके, तो 70% ही वेस्ट वाटर में जा रहा है। कर सकते हैं क्या 5 मिनट दू तो निकल जाएगा ये आंसर, सेम प्रोसीजर, नो चेंज। निकल जाएगा क्या आंसर गाइस, सेम प्रोसीजर है, बस क्या करना है लास्ट, दिस फ्लो एंड दिस फ्लो विल मेक इट ऐड, बोथ आर कंबाइन हो जाएगा। क्या निकाल के दे दूं मैं? अच्छा, मैंने शेयर ही नहीं की थी क्या फाइल, जिसके पास बुकलेट नहीं है वो तो सोच रहा हूँ कि क्या है करके, ओके 1 मिनट, इज दिस क्वेश्चन, ओके, दिस क्वेश्चन निकालो 2 मिनट में, 2 मिनट देता हूं मैं तुमको। ओके, क्या आंसर है? आंसर तो नीचे लिख के बोलना है ना। वेट वेदर फ्लो और ड्राई वेदर फ्लो का क्या आंसर है? Okay guys, see you on the board. Dry weather flow, Q of supply into factor. So Q of supply is equals to population into rate of supply into F factor. Population is 40,000 only, कम पॉपुलेशन है इसीलिए 120 ही एलपीसीडी प्रोवाइड किया गया है। आई एम राइट, 120, यस एग्जैक्टली 120 इनटू फैक्टर, फैक्टर इट इज 70%, वेस्ट भी कम कर रहा है पानी, 30% कंज्यूम कर रहा है। सो व्हाट इज एलपीसीडी इनटू 10⁻⁶ में बताओ? 3.36 लीटर पर डे,
3.36 into 10 raised to the power 6 divided by 10 raised to the power 3 into 24 into 3600. How much? 0.0388. मीटर क्यूब पर डे में रहेगा, मीटर क्यूब पर डे. Okay, this is okay. That is dry weather flow. Q of dry weather flow. Guys. Q of dry weather flow. Okay, dry weather flow. यानी सीवर में बहने वाला पानी. Okay. And अभी wet weather flow. Q of wet weather flow by using rational formula. All India radio divided by 360. AIR divided by 360. We want R. R is equals to 25.4 into A divided by B plus A. Sorry, B plus TC. So that TC is given 40 minutes. If TC is greater than 40 na, greater than 20, greater than 20, 5 to 20 रहा तो वो ये रहेगा. If TC is greater than 20 minutes, then hence A is equals to 40 and B is equals to 20. 25.4 into 40 divided by 20 plus TC. 40. How much? R. 16.93. 15 point. 16. 16. 16.9. 16.93. 16.93. Okay. Put here formula. यहाँ पे put कर दो. क्या मिल जाता आपको? AIR. A it is equals to. What is A? A it is equals to 75. 75 hectares. Okay. 75. I coefficient of runoff 0.7. 0.7. R 16.93 divided by 360. How much? 2.468. 2.468 meter cube per second. So combine discharge is equals to Q of DWF plus Q of WWF. WWF, wet water flow, wet weather flow, is nothing but our rainwater, and it is nothing but our sewer water. So 0.0388 plus 2.468. How much? 2.557. 2.557. बिल्कुल 5077. 5 077. 2.507. 2.508. Okay, it's okay. 5077 and 508. तो ये पुराने वाला नहीं है. इट्स नॉट इकोनॉमिकल फॉर कंबाइंड सेक्शन. रेन वाटर के लिए अलग ड्रेनेज होना और सीवर के लिए अलग ड्रेनेज होना. बिकॉज ऑफ सीवर इट्स नियर अबाउटली 20 टाइम्स लेस क्यू. तो आधे टाइम तो वो खाली रहेगा तो बहेगा ही नहीं. बहेगा नहीं यानी उसमें मिनिमम फ्लो वेलोसिटी ही नहीं रहेगी. तो वो कहाँ पे देखेंगे? वो सामने वाले चैप्टर में देखेंगे अभी अपन. तो अगर आपको ये थॉट पूछा यहाँ पे, यानी ये पूछा जाए कि ये इकोनॉमिकल रहेगा या नहीं रहेगा दिस सिस्टम, तो दिस सिस्टम इज नॉट इकोनॉमिकल, क्योंकि ये नियर अबाउटली 7 टाइम्स छोटा रहा रेन वाटर से तो चलता. 7 to 8 to 10 टाइम्स, इससे ज्यादा छोटा नहीं होना. वो तो डिजाइन में अपन देख ही लेंगे कि डिजाइन में आपको इस तरह रहेगा. ओके, डिजाइन नेक्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 5 गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. What is question number 5?
ओके, अ टाउन विथ एन एरिया, अच्छा टाउन का एरिया देखिए आपको किलोमीटर स्क्वायर में, सो 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10, 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू गाइस 10 या फिर 100, हाउ मेनी हेक्टर्स? 100 hectares. 100. ओके 100 हेक्टर्स, 100 हेक्टर्स। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पर हेक्टर के लिए कितना है? पर हेक्टर के लिए पॉपुलेशन कितना है? 1000 है। 1000. हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना हो गया? 100 into 1000, 100 into 1000, इट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। सप्लाइड वाटर रेट कितना है? 200 एलपीसीडी। आउट ऑफ 80% रीच ऑन सीवर, यानी फैक्टर कितना देखिए 80%, यानी बहुत ज्यादा वेस्ट करने वाले लोग हैं, 20% ही इसे कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, द टाउन रिसीव एवरेज रेनफॉल इंटेंसिटी, यहाँ पे देखिए एवरेज रेनफॉल इंटेंसिटी, यहाँ पे देखिए कितना, देखिए एवरेज रेनफॉल इंटेंसिटी इट इज 1.2 सेंटीमीटर पर आवर, यानी 24 आवर्स, यानी पर आवर में होना मुझे एक्चुअली, सेंटीमीटर पर आवर में यानी एमएम पर आवर में होना। तो यहाँ पे पर डे के लिए देखिए, सो वी वांट टू कन्वर्ट फॉर एमएम पर आवर, यानी जो भी आपका रेनफॉल है आर है वो आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एमएम पर आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड लास्ट इट इज व्हाट इज द इंटेंसिटी गाइस, all of which are runoff. Okay, what is the intensity? Intensity is given I is given, rainfall, runoff by rainfall, intensity is equals to runoff by rainfall, so I is equals to runoff by rainfall। जब अपन करेंगे तो if the catchment is impervious then I is equals to 1। अब क्या है यहाँ पे, आपको कुछ बोला गया है क्या? एवरेज रेनफॉल जो इंटेंसिटी है वो रन ऑफ हुआ है ना पूरा, फिर I1 रहेगा शायद। टाउन रिसीव रेनफॉल, ओके रेनफॉल इंटेंसिटी, यानी रेनफॉल हो रहा है ये पर डे के लिए, डे में कितना हो रहा है आपका? विच आर रन ऑफ, रेनफॉल हो रहा, एवरेज रेनफॉल रिसीव हो रहा, कितना रिसीव हो रहा? यहाँ पे वर्डिंग देखो गाइस, सेकंड वाला वने द टाउन रिसीव एवरेज रेनफॉल इंटेंसिटी 1.2 सेंटीमीटर इन 24 hours, all of which, this underline the line, all of which are runoff, यानी impervious है, खत्म बात। और इंटेंसिटी क्या रहता है आपका? runoff by rainfall। देखो मेन चीज यहाँ पे आय ही समझने लायक है, आय समझ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व है, कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम में। ओके वर्डिंग्स पे खेल रहे हैं, सो शेयर फाइल बंद करता हूं। देखो क्या बोला है यहाँ पे, 1.2 सेंटीमीटर पर 24 आवर्स, 24 आवर्स है ना, वन डे एंड उसके सामने क्या बोला है? ऑल ऑफ विच आर रन ऑफ। रन ऑफ बोला है, ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 59। ओके, सो यहां पे क्या होता है? आई इंटेंसिटी इज इक्वल टू रन ऑफ डिवाइड बाय रेनफॉल, टोटल रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, कि कितना प्रेसिपिटेशन गिरा उसमें से कितना आपका रन ऑफ हुआ, तो उतना आपका आय होगा, तो आपका क्या होगा? इनफिल्ट्रेशन, सॉरी इंटेंसिटी उतनी आपको मिलेगी, आय मिलेगा। ओके, इनफिल्ट्रेशन रेट, रन ऑफ रेट, सो इनफिल्ट्रेशन रेट और रन ऑफ रेट। तो आपका अगर यानी रेनफॉल रेट भी बोल सकते हैं आप और रन ऑफ रेट भी बोल सकते हैं। सो
रन ऑफ जब अपन अपना कितना रन ऑफ हो रहा अभी रन ऑफ अपना कितना हो रहा 1.2 सेंटीमीटर हो रहा और रेनफॉल भी 1.2 सेंटीमीटर हो रहा. I is equals to 1. What is R now? We want R. AIR में मुझे R का में होना mm पर R में होना mm पर R. So 12 कर दो, that is in mm. R के लिए आपको देखिए 24 डिवाइड कर दो तो पर R में हो जाएगा, क्योंकि 24 आवर्स के लिए कितना है 1.2 सेंटीमीटर था. तो 24 आवर्स के लिए 1.2 सेंटीमीटर था, तो 24 डिवाइड बाय सॉरी जो भी रन ऑफ है रन ऑफ डिवाइड बाय 24 करना पड़ेगा, तो पर आर के लिए मिल जाए, यानी पर आर. बताओ, इट इज 0.5 बार 2 ने 24. ओके, mm पर आर. ओके, व्हाट इज क्यू नाउ अभी यहाँ पे दोनों पूछा है. डीडब्ल्यू पहले अपन यही निकाला है, अब हमने तो यही निकाल लेते हैं. क्या है आपका क्यू वेट वाटर वेदर फ्लो. ओके, रेन वाटर AIR divided by 360. A it is equals to area, it is equals to 100 I1 into R 0.5 divided by 360. 0.138 meter cube per second. And Q of dry weather flow. बहुत बड़ा हो रहा हो. ड्राई वेदर फ्लो इट इज इक्वल्स टू क्या देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन. So population is equals to 100 into 1000 पॉपुलेशन हो गया into rate of supply. Rate of supply is equals to 200 LPC 200 into factor is equals to 0.8. ये लीटर पर कैपिटा पर डे में था, यानी लीटर पर डे में निकलेगा into 10⁻³ तो आपको अगर इसको टाइम कन्वर्ट करना है 20 यानी 10⁻³ into 24 into 3600 तो ये क्या में हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड में हो जाएगा. मीटर क्यूब पर 0.1851 0.1851. अब कंबाइन पूछा है क्या? नहीं पूछा है. कंबाइन पूछा रहा था तो 0.1851 प्लस 0. कंबाइन ही दिया है सर. क्या आंसर कंबाइन करके दिया है. तो ये कंबाइन पुराएगा भी. क्यों पुराएगा? क्योंकि वहां पे पानी भी कम गिर रहा है, रेन वाटर भी कम ही है. 0.138 मीटर क्यूब पर सेकंड एंड हियर इज 0.1851 मीटर क्यूब पर सेकंड. यानी यहाँ पे कर सकते हैं अपन कंबाइन सिस्टम, यहाँ पे परमिसिबल है. ओके, सो क्यू ऑफ कंबाइन इज इक्वल 0.138 plus 0.1851. that is nothing but Q of wet weather flow plus Q of dry weather flow. It's nothing but सीवर का पानी, रेन का पानी. ओके, बताओ. सीवर में बहने वाला सीवेज. ओके, सीवर में बहने वाला सीवेज. गाइस आंसर ठीक है, आप निकाल लोगे आंसर. नेक्स्ट चैप्टर 1 2 3. ओके, नेक्स्ट चैप्टर अभी लू या कल सुबह लू? कल सुबह लेते हैं. ओके, आरसीसी लेते फिर अभी. एक मिनट, डिजाइन ऑफ सीवर अपन कल सुबह ले लेते फ्रेश में बिल्कुल. आरसीसी कहाँ पे था? एक मिनट गाइस. कोर्स किसने ज्वाइन किया है एक्चुअली?
विशाल उद्या सकाळी 6 वाजता राहील हा. हो सर. बाकी अजून यांनी जॉईन केलं होतं ना रे? ते कोण होता तुमच्याच बॅच मधला? राहुल गेला वाटतं.